देखेंगे, इसके बाद आगे बढ़ेंगे। जैसे कि समांतर माध्य जो होगा आपका, है ना, उसे हम लोग एक्स बार से रिप्रेजेंट करेंगे, मैक्सिमम किससे, एक्स बार से। जरा 2 मिनट, ओके। समांतर माध्य को किससे, एक्स बार से, इसका होता है 7f(x) अपन सिग्मा एफ, या फिर ये भी बोल सकते हैं एक्स बार इक्वल्स टू पदों का योग, पदों का योग बटे पदों की संख्या, ओके, पदों की संख्या, ये याद रखिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं, ओके। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन दिया गया उसमें क्या दिया गया कि विद्यार्थियों के एक समूह द्वारा अपने पर्यावरण संचेतना अभियान के अंतर्गत एक सर्वेक्षण किया गया, जिनमें उन्होंने केवल 20 घरों में लगे हुए पदों से संबंधित आंकड़े प्रस्तुत किए हैं और माध्य पदों की संख्या में ज्ञात करनी है, मतलब माध्य निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले हम सॉल्यूशन लिखेंगे। सॉल्यूशन क्या लिखेंगे, पौधों की संख्या, पौधों की संख्या, ओके, ये पौधों की संख्या हो गई टेबल। फिर इसके बाद में घरों की संख्या, घरों की संख्या, ओके, फिर ये टेबल। तो चलिए दोनों चीजें हम लोग लिख लेते हैं। जब दोनों लिखेंगे तो सबसे पहले पौधों की संख्या कितनी है, 0 से 2, फिर 2 से 4, फिर 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12 और 12 से 14, ये पौधे हैं आपके। फिर इसके बाद में घरों की संख्या है 1, 2, फिर 1, फिर 5, फिर 6, फिर 2, फिर 3, ओके, इतना दिया गया। तो चलिए आंकड़े तो आपके ये रहे हैं, तो इसमें एक एफ होता है, एक एक्स। जैसे कि ये जो नंबर दिया जाएगा आपको, ये क्या रहेगा, एफ, क्या रहेगा, ये एफ रहेगा। और ये जो बारंबारता टेबल दी, इससे हम लोग मध्यमान निकालेंगे। क्या निकालेंगे, मध्यमान। मध्यमान जो होता है वो एक्स होता है। मध्यमान क्या होता है, इन दोनों को जोड़ के आधा करना होता है। जैसे 0 + 2/2 क्या आएगा, 1, 2 और 4, 2 + 4/2 बराबर 6/2, 2 3 6, ऐस टाइप में। तो 0 और 2, 2 एकन 2, 2 और 4, 6 का आधा 3, 4 6 10, 10 का आधा 5, 8 6 14, 14 का आधा 7, 10 8 18, 18 का आधा 9, 10 और 12 22 का आधा 11, फिर 14 और 12 26 का आधा 13, ये यक्स आ गया। इसके बाद में एक और टेबल बनानी है। एक और टेबल जो बनाएंगे वो कौन सी होगी, एफ एक्स की। कौन सी होगी, एफ एक्स की। एफ एक्स मतलब ये एफ है, ये एक्स है, इन दोनों का गुणा करना है। तो 1 एकन 1, 2 × 3 2 3 6, 5 एकन 5, 7 पन्ना 35, 9 छंग 54, 11 दूनी 22, मतलब इन दोनों का गुणा कर रहे हैं आपस में। 13 3 39 हो गया, ओके। जब इतना आ जाए, इसके बाद हमें क्या करना है, सिग्मा निकालना है। तो इन दोनों को जोड़ना है। कौन कौन जोड़ना है, जरा इसे ध्यान से देखना। एक तो हमें सिग्मा एफ निकालना है, सिग्मा एफ, मतलब 1 और 2 3 4 5 9 6 15 2 17 3 20, ये कितना हो गया, 20, ओके। फिर इसके बाद हमारी बात आती है एफ एक्स की। तो चलो सिग्मा एफ एक्स भी निकाल लेते हैं। सिग्मा एफ एक्स कितना निकलेगा, जोड़ेंगे जब 6 1 7 5 12 5 17 4 21 2 23 23 और 9 32 का 2 3 80, 3 कैरी है ना, 3 3 6 2 8 5 13 और 3 14, 13 3 16, 165, ओके। तो सिग्मा एफ एक्स कितना आ गया, 165। अब हमने अभी स्टार्ट करने से पहले आपको बताया था समांतर माध्य बराबर होता क्या है। समांतर माध्य बराबर होता है एक्स बार बराबर सिग्मा एफ एक्स अपन सिग्मा एफ। चलो वैल्यू रखो, 162/20, 2 से भाग 2 8 16, 2 एकन 2, 81/10,
ओके, ये पॉइंट हटाओ, यहाँ दशमलव लगाओ, क्या आ जाएगा 8.1। तो यहाँ से जो x बार आया आपका, x बार मतलब जो आंसर आया वो आंसर कितना आया, x बार इक्वल्स टू 8.1। ये क्या रहने वाला है आपका आंसर। लिखिए जल्दी से, फिर इसके बाद में बात आगे करेंगे। ओके, जल्दी करिएगा लेकिन। ये आंसर है आपका, लिखिए जल्दी से लिखिए। ओके, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ओके, जरा एक चीज़ और याद रखना, अगर आपका ये क्वेश्चन 4 नंबर में या 2 नंबर में आए तो इसी मेथड से लगाना है, अगर 8 नंबर में आए तो उसके लिए दूसरा मेथड है। ओके, मतलब अगर शॉर्ट में आता है, लघु उत्तरीय में शॉर्ट में आता है क्वेश्चन, तो आप इसी मेथड से लगाएंगे। अगर लॉन्ग में आता है तो किस मेथड से लगाएंगे, जरा अगला टॉपिक आपका वही रहेगा। ओके, तो जरा देखिए नेक्स्ट। देखिए नेक्स्ट अगर क्वेश्चन देखा जाए तो इस क्वेश्चन में आपका क्या बताया गया, इस क्वेश्चन में बताया गया सेकंड है, किसी फैक्ट्री में 50 श्रमिक हैं, दैनिक मजदूरी के लिए बंटन पर विचार किया गया है। दैनिक मजदूरी ये टेबल दी गई, श्रमिकों की संख्या दी गई। एक उपयुक्त विधि का प्रयोग करते हुए इस फैक्ट्री में श्रमिकों का माध्य ज्ञात कीजिए। तो हमने क्या बताया, अगर लॉन्ग में आता है तो आप इस मेथड का यूज करेंगे जो हम कर रहे हैं, अगर शॉर्ट में आता है तो इसे आप एफ मान लेना, यहाँ से मध्यमान निकालना एक्स मान लेना, वही रूट सिग्मा एफ एक्स अपन सिग्मा एफ ऐसे भी लगा सकते हो, सेकेंड मेथड से भी लगा सकते हो। हम सेकेंड मेथड बताते हैं फिर। देखिए टेबल अगर बनाएंगे तो हम क्या लिखेंगे, दैनिक मजदूरी, दैनिक मजदूरी। ओके, तो जरा देखिए दैनिक मजदूरी की टेबल क्या बनेगी, ये कितना है दैनिक मजदूरी में, दैनिक मजदूरी में है 500 से 520, 520 से 540, 540 से 560, 560 से 580, 580 से 600। ओके, फिर इसके बाद में क्या आता है, श्रमिकों की संख्या। तो ज़रा देखिए इसमें अगर श्रमिकों की संख्या की बात करोगे, श्रमिकों की संख्या कितनी है, ये 12 है, 12, फिर 14, 8, 6 और 10। इसके बाद में क्या निकालना है, इसके बाद निकालना है हमें मध्यमान। क्या निकालना है, मध्यमान। जरा देखिए जब मध्यमान निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, x, मध्यमान आपका x रहेगा, तो 500 में 520 जोड़ो कितना होगा 1020, 1020 का आधा 510, 520, 540, 1060, 530, फिर 550, 20 का अंतर है 10 20 ऐसे, 570 और 590 इस टाइप से आएगा। ओके, 6 5 1180, हाँ ओके, मध्यमान आ गया। अब जरा मध्यमान के बाद हमें निकालना होता है ए, इसमें जरा ध्यान से देखना थोड़ा, ए कैसे निकालते हैं, देखो टोटल कितने हैं 1 2 3 4 5, 5 हैं, 5 2 नीचे से छोड़ो 2 ऊपर से छोड़ दो, है ना, तो 2 नीचे से 2 ऊपर से छोड़ दिए, क्या बना ए, तो ये आपका ए हो गया, ये क्या हो गया ए हो गया। अगर ये ए हो गया, अब हमें निकालना क्या है, अब निकालना है हमें डी। क्या निकालना है, डी। तो ज़रा देखिए डी बराबर क्या होता है, एक्स माइनस ए, मतलब एक्स माइनस 550। चलो घटाओ, 510 से 550 माइनस 40,
550, 530 से माइनस 550 माइनस 20, 0, 20 और 40। ओके। अरे यार, जब है इरेजर तो सही से रखो। ओके, ये हो गया। अब निकालते हैं u। क्या निकालते हैं? u। अच्छा, u बराबर क्या होता है? u बराबर होता है d बचे h। u बराबर d बटे h, मतलब h कितना है? 500 और 520 के बीच में अंतर कितना है? h है 20 का, तो h कितना हो गया? 20। तो d बटे 20 भाग करो 40 में 20 का -2, -1, 0, 1, 2। ओके, अब क्या निकालेंगे? FU। क्या निकालेंगे? FU। चलिए निकालिए। FU जब निकालोगे तो जरा देखिए, ये आपका क्या था? ये F है, ये F है और ये U है। चलो 12 दूनी 24 माइनस का 24, फिर 14 एकन 14 माइनस का 14, 8 का 0 में 0, 6 का 1 में 6 एकन 6, 10 का 2 में 10 दूनी 20। ओके, अब जरा बताओ, अब हमें क्या करना है? पहले सिग्मा एफ निकाल लेना है। सिग्मा एफ कितना आएगा? 4 2 6, 8 6 14, 6 20 का 0, 2 से 2 1 3 4 5 50। तो जो सिग्मा एफ आया ना वो 50 आया। सिग्मा एफ यू निकाल लो। ये भी कितना? 20 6 26, 20 6 26, 26 माइनस 14 और 24 38। तो सिग्मा एफ कितना आया? माइनस का 12। ए कितना है? 550। एच कितना है? 20। अब सूत्र क्या होता है जरा ये भी देख लो। सूत्र होता है एक्स बार बराबर ए प्लस सिग्मा एफ यू अपान सिग्मा एफ इंटू एच। वैल्यू रखो, ए 550 है, सिग्मा एफ यू माइनस का 12 है, सिग्मा एफ 50 है, एच 20 है, 0 से 0 ख़त्म है, बराबर 550 माइनस 12 दूनी 24 बटे 5, 5 चौके 20, 5 अट्ठे 40, मतलब 50 से 4.8 घटाओ 550 माइनस का 4.8.0, 10 से 8 गया 2, 9 से 4 गया 5, 4, 545.2। तो एक्स बार कितना आया? 545.2। ओके, ये जो आएगा ये आपका क्या रहने वाला है? आंसर। जल्दी से लिखिए रंगबाजी में थोड़ा सा। ओके, लिख लीजिएगा, ये आपका आंसर है। ओके, लिखिए जल्दी से। इसे चाहो तो छोटा भी कर दें, छोटा लो, हो गया। ओके, पूरा दिख रहा होगा क्वेश्चन, लिखिएगा जल्दी से। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। ओके, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन। ऐसे ही ये भी क्वेश्चन ट्राई मार सकते हो आप, है ना। एक्स निकाल से या एफ इंटू डी निकाल के एक और तरीका हो जाएगा, तो वो भी तरीके हम निकाल सकते हैं, है ना। तो ज़रा देखिए किस तरीके से, अभी हम बात कर लेते हैं। देखिए, अगर तीसरा क्वेश्चन देखा जाए तो तीसरे क्वेश्चन में अपन को क्या बताया गया, देखिए ध्यान से, इजी रहेगा। बंटन एक मोहल्ले के बच्चे को दैनिक जेब खर्चा दर्शाता है, जिसमें माध्य जेब खर्च मतलब एक्स बार आपको 18 दे रखा है। लुप्त बारंबारता एफ ज्ञात कीजिए, मतलब ये हमें निकालना है। तो ये टेबल है और ये टेबल है। चलिए सबसे पहले हम टेबल बनाते हैं। ओके, तो एक टेबल, फिर इसके बाद हम दूसरी,
थर्ड, फोर्थ, ये तो टेबल रहने वाली है ना। तो इन टेबल को सही से अंदर लिखते हैं। नंबर्स क्या क्या लिखने हैं। सबसे पहले दैनिक जेब भत्ता, दैनिक जेब भत्ता तो क्या है, 11 से 13, 13 से 15, 15 से 17, 17 से 19, 19 से 21, 21 से 35, 35 से नहीं 21 से 23 है भाई, 21 से 23, 23 से 25। ओके, फिर इसके बाद में क्या, बच्चों की संख्या, बच्चों की संख्या, बच्चों की संख्या जो होती है उसे हम लोग एफ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एफ। चलिए अगर एफ बोलते हैं तो ये 7 हो गया, ये 6 है, ये 9 है, ये 13 है, ये एफ है, 5 है, 4 है। ओके, अब एक्स निकाल लो, मध्यमान। 11 13 कितना होता है, 24, 24 का आधा 12, 13 15 28, 12 2 14, 14 2 16, 16 2 18, 18 2 20, 20 और 2 22, 22 और 4, 22 और 4 नहीं 22 तो 24, कितना रहने वाला है, हाँ 24। ओके, अब जरा इनका एफ एक्स निकालें। एफ एक्स अगर निकालोगे तो 62 84, मतलब कहने का है इन दोनों का हमें क्या करना है, मल्टीपल, इन दोनों का गुणा करिए। 62 84, चौचंग 84, 16 16 नेमा 144, 18 गुणे 13, ये कितना है, 13 है ना। हाँ 13 है, 18 गुणे 13, कैलकुलेटर चलाओ भाई, गुणा जल्दी जल्दी करो। 13 गुणे 18 आपका आता है 234, फिर कितना है 20 एफ है, फिर कितना है 22 पंचे 110 होता है, 24 के 96 होता है। चलिए ठीक है, यहाँ तक अगर आपका आ गया तो आगे टफ नहीं है। देखो सिग्मा एफ अगर निकालेंगे तो पहले तो हम सीरीज ऐसे करते हैं इस टाइप में। ओके, तो पहले हम सिग्मा एफ निकालने की बात करेंगे। तो सिग्मा एफ जो आएगा वो कितना आएगा, 7 6 13, 13 26, 9 35, 5 40 या 44 प्लस एफ। ओके, सिग्मा एफ एक्स कितना आएगा, एफ एक्स आएगा 20 एफ प्लस 20 एफ प्लस, अब जरा देखना 84 प्लस 84 प्लस 144 प्लस 234 प्लस 110 प्लस 96। ओके, ये कितना बनेगा, 752, 752। ओके, एक्स बार कितना था आपका, एक्स बार दिया गया था क्वेश्चन में 18। ओके, एक्स बार कितना है 18। चलिए कर लेते हैं, एक्स बार 18 है। अब वैल्यू रख दीजिएगा, शोध लगाइए, बस आंसर ले आइएगा। फार्मूला क्या होता है, एक्स बार इज इक्वल्स टू सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। चलिए वैल्यू रखते हैं, एक्स बार इज इक्वल्स टू कितना है, नहीं यहाँ पे करो, एक्स बार कितना है 18 इक्वल्स टू सिग्मा एफ एक्स 20 एफ प्लस 752 बटे 44 प्लस एफ। 44 गुणे 18 करोगे तो आएगा 792 प्लस 18 एफ बराबर 20 एफ प्लस 752। आप 752 इधर ले आओ, ये इधर ले जाओ, 792 माइनस 752 बराबर 20 एफ माइनस 18 एफ। ओके, जब इतना हो जाएगा इसके बाद में 792 से 752 घटाओ, 40 बचेगा बराबर 2 एफ, तो 2 1 2 2 2 ना 4, तो एफ कितना आ जाएगा 20। ओके, और जो ये एफ आएगा ना यही आपका क्या रहने वाला है, आंसर। देख लो जल्दी से, फिर आगे बढ़ते हैं। ओके, जल्दी करिएगा, ये आपका है आंसर।
इसे छोटा कर देते हैं, जल्दी से लिखेगा थोड़ा। ओके, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करता है। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। जल्दी से कर लीजिएगा या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, जो भी करना है कर लीजिएगा। नेक्स्ट देखिए, देखिए अगर नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए तो इस क्वेश्चन में बहुत इजी चीज़ें बताएंगी। क्या, किसी अस्पताल में एक डॉक्टर द्वारा 30 महिलाओं की जांच की गई, उनके हृदय स्पंदन की पर मिनट संख्या नोट करके नीचे दर्शाया गया और एक सारणी बनाई गई। महिलाओं के हृदय स्पंदन की पर मिनट में माध्य संख्या में ज्ञात करनी है और ये सीरीज दी गई है ना। तो इसको हम क्या करते हैं, पहले इस सीरीज को बना लेते हैं। तो ज़रा देखिए कैसे बनाएंगे, तो ज़रा ध्यान से देखिएगा। 1 2 3 4 5 का क्या हो गया, ये तो हृदय स्पंदन की पर मिनट में संख्या, हृदय स्पंदन की पर मिनट में संख्या है 65 से 68, 68 से 71, 71 से 74, 74 से 77, 77 से 80, 80 से 83, 83 से 86। और ये महिलाओं की संख्या, महिलाओं की संख्या जो है उसे एफ बोलते हैं। तो ये लिख लो 2 4 3 8 7 4, 4 के बाद में क्या आता है 2। ओके, तो ज़रा देखिए, ये थोड़ा रब कर देते हैं जो रॉन्ग हो गया। 7, 7 के बाद में क्या है 4, 4 के बाद में 2। ओके, यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, इसे अंडरलाइन करेंगे ऐसे, है ना। तो हमें योग तो निकालना ही पड़ेगा। तो सबसे पहले सिग्मा एफ निकाल लेते हैं। सिग्मा एफ जब निकालेंगे 4 2 6 7 6 13, 13 8 21, 3 24, 4 28, 2 30। ओके, सिग्मा एफ 30 आएगा। मध्यमान निकाल लेते हैं। मध्यमान क्या होगा एक्स, इन दोनों को जोड़ो 65 और 68, 8 5 13, 6 6 12, 133 क्या आएगा, 133 का आधा 66 दूना 132 और आधा 66.5, है ना। अंतर कितने का है 65 और 3, 3 का। तो 66 और 3 कितना होगा 69.5। फिर कितना हो गया 69 3 72.5, 72 और 3 75.5, 75 और 3 78.5, 78 और 3 81.5, 81 और 3 84.5। ओके, अब जब x आ गया तो यहाँ से हमें क्या निकालना है d। d बराबर क्या होता है x माइनस ए। d बराबर क्या होता है x माइनस ए। अब जरा नंबर हमें देखना है कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7, 3 ऊपर से छोड़ो 3 नीचे को छोड़ो ए, मतलब ये जो नंबर है ना कौन वाला, ये वाला, ये आपका क्या है ए है, ये ए है ना। तो 75.5 से 66.5 जब घटाओगे तो घटा के देख लो 9 बचेगा हमारी समझ से। ओके, तो जो बचेगा वो क्या रहेगा माइनस का 9, फिर माइनस का 2, ओके, फिर माइनस का 9, माइनस का 6, फिर माइनस का 3, 0 3 6 और 9, ये बचा। फिर u निकाल लो, u बराबर क्या होता है d बचे h। h कितना है यहाँ पे h जो है 65 और 3, h बराबर 3 है ना। तो d बराबर क्या h बटे 3 कर देंगे, 3 तरह 9 माइनस 3, 3 दूना 6 माइनस 2 माइनस 1 0 1 2 3, u आ गया। अब कहानी मस्त मस्त। अब अगर आपका u आ गया
तो इसके बाद तो आसान रहता है, ये फ्यू निकालना है। 3 दूना 6 माइनस का 6, 4 दूना 8 माइनस का 8, 3 तिकन 3 माइनस का 3, 8 0 0, मतलब गुणा इन दोनों का करना है मल्टीपल, है ना। तो 2 3 6, 4 दूनी 8, 3 0, ये पूरा लिख लिया। 7 एकन 7, 4 दूना 8, 2 3 6। ओके, तो सिग्मा या फ्यू जो निकलेगा 8 7 15, 6 21, 21 माइनस 8 3 11 और 6 17, क्या बचा 17 4 21 4। सिग्मा या फ्यू कितना बचा 4। ओके, अगर सिग्मा या फ्यू 4 बचा, हमें निकालना क्या था, बहुत सरल चीज़ें। अब तो सब कुछ दिख रहा है। देखो ए आपको पता है 75.5 है, एच आपको पता है 3 है, मध्यमान निकालना था, मतलब समांतर माध्य निकालना था। समांतर माध्य क्या होता है, एक्स बार इज इक्वल्स टू ए प्लस सिग्मा एफ यू अपान सिग्मा एफ इंटू एच। ए की वैल्यू कितनी है 75.5 प्लस सिग्मा एफ यू कितना है 4, सिग्मा एफ कितना है 30, एच कितना है 3, 4 3 12, 3 से 3 खत्म। ओके, तो एक्स बार बराबर कितना आएगा 75.5 प्लस 0.4, तो एक्स बार कितना आएगा 75.9। ये क्या रहेगा आपका आंसर, है ना। लिख लीजिए जल्दी से, फिर आगे बढ़ते हैं, जल्दी से करिएगा लेकिन। ओके, ये आपका क्या रहेगा आंसर, लिखिए जल्दी से, और इसे छोटा भी कर देते हैं यूं। ओके, देखिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगर नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए अपना, तो ये भी इजी है ना। तो इसमें ज़्यादा कुछ दिया नहीं गया, लेकिन इजी वे में दिया गया। ओके, तो इजी वे में अगर कोई चीज़ हमें प्रोड्यूस की जाती है या दी जाती है, तो उसे हम किस तरीके से लगाते हैं, वो अपने अपने तरीके रहेंगे। ओके, तो ज़रा देखिए इसमें क्या बताया गया। 5th नंबर में, किसी फुटकर बाजार में फल विक्रेता पेटियों में रखे आम बेच रहा है। इन पेटियों में आमों की संख्या इतनी इतनी है, पेटियों की संख्या, आमों को बंटन निम्नलिखित है और माध्य संख्या ज्ञात करनी है। हमने दोनों तरीके से आपको बताए हैं कुछ ना कुछ, है ना। तो ये इजी मेथड से ये भी देख लो, चाहे उसी मेथड से देख लो, जैसे आपको अच्छा लगे वैसे देख लो। ओके, तो जैसे सही लगे हम लोग टेबल बनाएंगे, इसके बाद बात शुरू कर देंगे। ओके, तो सबसे पहले टेबल, लेकिन याद रखना ये बंटन बीज से जो हम लोग इस पेज से लगा रहे हैं बाद वाली, उससे कैलकुलेशन कम रहेगा आपका, है ना, क्योंकि हल्के हल्के हो जाते हैं और फिर हल्के हल्के क्वेश्चन भी हो जाते हैं, तो हल्के हल्के अच्छे भी लगते हैं। चलिए तो हल्के हल्के कर लेते हैं। आमों की संख्या, आमों की संख्या, देखो आमों की संख्या जो देगी वो कितनी देगी 50 से 52, फिर 53 से 55, फिर 56 से 68, नहीं 58, फिर 59 से 61, फिर 62 से 64। इतना तो याद रहेगा। अगर 62 से 64 है और 50 से 52 है और या 50 से 53 है, तो यच आप याद रखें कि यच हमेशा 3 रहेगा, 50 से 53 का माना जाएगा। ये पेटियों की संख्या कितनी है, पेटियों की संख्या, पेटियों की संख्या क्या होता है एफ, अगर एफ होता है रख दीजिए 15, 110, 135, 115, फिर ये 25। अब हम लोग क्या निकालेंगे एक्स मध्यमान, 50 52 कितना होगा 102, आधा 51, 53 और 55 108, आधा 54, फिर ऐसे ही 57, फिर 60, मतलब 3 का अंतर है तो वही अंतर करते जाइएगा। 54 के बाद कितना था 57 था यहाँ पे। ओके, फिर यहाँ कितना हो जाएगा 63, यक्स आ गया। अब यक्स अगर आया तो यहाँ से हमें ए निकालना है, तो ए कैसे निकालते हैं, जरा ऊपर के देखिए 1 2 3 4 5 है, 2 ये छोड़िए 2 ये छोड़िए, ये क्या है ए, है ना, ए हो गया। तो यहाँ से क्या निकालिए डी, डी बराबर एक्स माइनस ए, मतलब एक्स माइनस 57।
चलो घटाओ, 51 से 57 जब घटाओगे तो कितना आएगा -6। 54 से 57 घटाओगे -3, फिर 0, फिर 3 और फिर 6। यू निकाल लो, यू बराबर क्या होता है D/H। एच कितना है 50 से 53 के बीच में, कितना 3, तो बराबर D/3। 3 दूना 6, 3 एकन 3, 0 1 2। अगर ये निकल आया, अब इसके बाद में क्या निकालना है FU, तो FU निकाल लो यहाँ से। जब FU निकालोगे तो FU क्या है, ये F है और ये U है, गुणा करो 15 दूनी 30 -30, 110 सेकंड 110 -110, 0 में करोगे 135 का 0 हो जाएगा, 115 का 1 में 115 रहेगा, 25 का 2 में 50 हो जाएगा। ओके, यहाँ तक तो चीज़ें आसान थी। अब बात आती है कि सिग्मा एफ हमें निकालना है, सिग्मा एफ यू निकालना है। तो सिग्मा एफ यू निकालोगे 115 और 50 कितना हो गया 165, माइनस 130, 110 और 130 कितना हो गया, अरे यार कहीं ये गलत लेके ये, ओके 110 और 30 140, कितना बचा 25। तो सिग्मा एफ यू कितना है आपका 25। अब बात आती है सिग्मा एफ कितना आएगा, है ना। जब सिग्मा एफ आप निकालोगे तो कितना निकलेगा 5 5 10 5 15 5 20 का 0, 2 80, 2 3 3 6 7, 2 9 1 10, 5 5 10 5 15 5 20 का 0, 2 80, 2 3 3 6, कहाँ गड़बड़ है 6, हाँ 0 फिर 1 80, 2 और 2 4, 400। तो सिग्मा एफ आपका 400 आ जाएगा। ए आपको पता है, एच भी पता है आपको, एच कितना है यहाँ पे H3 है। आप सूत्र लगा दीजिएगा, आप सूत्र क्या होता है, सूत्र आपको पता है, x बराबर A प्लस सिग्मा एफ यू अपॉन सिग्मा एफ इंटू एच। वैल्यू रख दो, ए कितना है, ए आपका 57 है, प्लस सिग्मा एफ यू कितना है 25 है, सिग्मा एफ कितना है 400 है, एच कितना है 3 है, 25 अट्ठे नहीं 25 कितना आएगा 25 अट्ठे 200, 8 8 16 25 16 यहाँ है ना। तो एक्स बार बराबर कितना आएगा 57 प्लस 3/16, दशमलव लगाओ, जा नहीं रहा, बाकाई बिंदी हो गई, दशमलव लगाई बिंदी हो गई, तो 0.1875 ये आ जाएगा। तो एक्स बार कितना आएगा 57.1875, है ना। या फिर इसे लिख सकते हैं एक्स बार बराबर 57.19। ये जो रहेगा ये आपका क्या होगा आंसर, लिख लीजिएगा जल्दी से, फिर आप कर देते हैं। ओके जल्दी से करिएगा, लेकिन छोटा कर दिया है, लिख लीजिएगा, पूरा पूरा दिख जाएगा अब। ओके जल्दी से करिएगा, फिर नेक्स्ट पे पढ़ते हैं। ओके जल्दी से करिएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट अगर देखा जाए 6 नंबर क्वेश्चन, तो 6 नंबर क्वेश्चन में क्या है अपना, 6 नंबर क्वेश्चन में है निम्नलिखित साड़ी किसी मोहल्ले में 25 परिवारों के भोजन दैनिक व्यय को दर्शाती है। दैनिक व्यय दिया गया, परिवारों की संख्या दी गई, है ना। दैनिक व्यय और परिवारों की संख्या, तो इसको भी हम सेम टेबल के तौर पे बनाएंगे। तो पहले टेबल बनानी है, टेबल छोटी छोटी बनाओ ताकि आसानी से हो जाए क्वेश्चन। ओके ओके देखिए, दैनिक व्यय, दैनिक व्यय, दैनिक व्यय की बात की जाए 100 से 150 रुपये व्यय है, फिर 150 से 200 है, फिर 200 से 250 है, फिर 250 से 300 है, फिर 300 से 350 भी है। परिवारों की संख्या कितनी है, परिवारों की संख्या को अब बोलते हैं 4 5 12
2 और 2 इस टाइप लिखा। मध्यमान तो निकालना आपको आता होगा, मध्यमान मतलब x, इन दोनों को जोड़ो और आधा कर दो, इन दोनों को जोड़ो आधा, 100 और 150 हो गया 250, 250 का आधा 125, 200 150 350 आधा 175, कितने का अंदर हुआ 50 का, अंदर करते जाओ 50 का, 225 225 50 275 275 50 325। ओके, अगर मध्यमान आ गया, अब बात क्या आती है कि मध्यमान के बाद हम लोग निकालते थे x, 1 2 3 4 5, 2 छोड़ो ये a हो गया, a आ गया, हाँ। तो d बराबर क्या होता था, x माइनस a, मतलब x माइनस 225 घटाओ। चलो, जब x माइनस 225 करोगे तो वैल्यू आपकी कितनी बचेगी यहाँ पे, -100। 175 से 225 घटाओ -50, 225 से 225 0, 275 से 225 50, फिर 100। ओके, u निकालो, u बराबर क्या था, d बटे h, मतलब h कितना है, h है आपका 50, चूँकि अंतर कितना है 100 से 150 में, इन दोनों में अंतर कितना है 50 का, तो h कितना हो गया 50, तो 50 का भाग करो, 50 दो ना 100, -2 -1 0 1 2। अब आपका u भी आ गया, u अगर आ गया तो अब क्या निकालना है, अब हमें निकालना है fu, fu। चलो, f कौन सा है, u कौन सा है, जरा सिंबल बना देते हैं फिर निकाल लेते हैं। इनका और इनका गुणा करना है, मतलब 4 का 2 का -8, 5 का 1 का -5, 12 का 0 में 0, 2 का 1 में 2, 2 का 2 में कितना 4। अब क्या करना है, दोनों को जोड़ लेना है। जोड़ना कैसे है, जरा ये भी देख लो। पहले तो हमें सिग्मा एफ निकालना है, तो सिग्मा एफ जब निकालोगे तो सिग्मा एफ निकलेगा 2 2 4 2 6 5 11 4 15 का 5 और 10 25, सिग्मा एफ 25 आ गया। सिग्मा एफ यू जब निकालोगे 4 2 6 8 5 13, 13 से 6 गया माइनस का 7। ओके, ए कितना निकला था 225 था, एच यहाँ पे कितना था 50 था, सारा कुछ आ गया। और सूत्र क्या था आपका, सूत्र आपका था, सूत्र था x बार इक्वल्स टू ए प्लस सिग्मा एफ अपन सिग्मा एफ इंटू एच, वैल्यू रख दो। ए कितना है 225 प्लस सिग्मा एफ यू कितना है -7, सिग्मा एफ 25, एच कितना है 50, 5 एकन 5 5 25, तो बराबर 225 -70 बटे 5, पा करो 5 एकन 5, 2 बचा 5 हो गए 20, कितना आया 225 से 14 घटाओ, x बार बराबर 225 माइनस 14, तो x बार इक्वल्स टू घटाओ 5 से 4 गया 1, 2 से 1 गया 1, 211। तो ये क्या है आंसर, लिख लो जल्दी से लिखो, और यही आपका क्या रहेगा आंसर। थोड़ा जल्दी से करिएगा, ओके जल्दी से करिएगा, इसके बाद दूसरा बताते हैं नेक्स्ट। ओके हो गया, इसे थोड़ा छोटा कर देते हैं, अगर छोटा कर देंगे तो ज़्यादा आसान लगेगा आपको, है ना, दिखने लगेगा पूरा सारा कुछ। तो ज़रा लिख लीजिएगा जल्दी से या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। ओके, देखिए नेक्स्ट, अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ना वो ज़्यादा मस्त है, तो इस क्वेश्चन में थोड़ा ध्यान से देखिएगा। ये कौन सा क्वेश्चन था, ये 6 था, इसके बाद 7 नंबर है, तो 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, देखिएगा 7 नंबर,
वायु में सल्फर डाइऑक्साइड SO2 की सांद्रता को ज्ञात करने के लिए एक नगर के 30 मोहल्लों के आंकड़े एकत्रित किए, जिन्हें प्रस्तुत भी किया गया। जिन्हें क्या किया गया? प्रस्तुत। ओके, अगर प्रस्तुत किया गया तो है कितना कितना, जरा ये भी देख लीजिए। पहले तो टेबल बनानी है, टेबल बनी हुई है, तो अगर टेबल बनी हुई है तो इसे तो हम और आसानी से कर सकते हैं। तो जरा देखिए कितने आसानी से करेंगे। इसे हम छोटा कर देते हैं, है ना। टेबल के मापित हुए सिर्फ टेबल हमें दिखे ये। हमें SO2 पता है, सांद्रता पता है। सांद्रता के बाद में हमें क्या निकालना होता है? मध्यमान। तो चलिए पहले तो हम मध्यमान निकालते हैं। मध्यमान, जब मध्यमान निकालेंगे तो मध्यमान क्या निकलेगा? 0.004 का आधा कितना आएगा? 0.02। फिर 0.4, 0.08 का आधा 0.06, 12 8 20, इसका आधा 0.1, फिर 0.1 तो 0.14 का आधा 0.14, 16 और 20, 16 और 20 कितना होता है? 36, 0.18, फिर ऐसे ही 0.22। मध्यमान आ गया। अब मध्यमान के बाद में क्या निकालते हैं? ए। ओके, तो हम लोग सबसे पहले ए की बात कर लें। तो ए कितना? 1 2 3 4 5 6। अगर 6 नंबर हैं तो ए हम कोई भी मान सकते हैं, तीनों पर के छोड़ के, तीनों पर का छोड़ दो। फिर इसके बाद ये नंबर हम क्या मान लेंगे? इसे ए मान लेंगे। ये क्या है हमारा? ए। ओके, अगर ये ए है तो हम लोग नेक्स्ट जो टेबल बनाएंगे तो क्या बनाएंगे? डी बराबर x माइनस 0.14, है ना। तो x माइनस 0.14 जब करेंगे तो जरा बताइए कि जो टेबल बनेगी 0.02 से 0.14 जब घटाओगे तो आएगा माइनस का 0.12। यहाँ पे 0.06 से 0.014 घटाओगे, माइनस का 0.08 बचेगा। यहाँ पे सेम माइनस का 0.04 बचेगा। यहाँ पे सेम 0, यहाँ पे उल्टी चरखी चल जाएगी 0.04 और फिर सेम 0.08। ओके, ये यहाँ तक तो हमारा आ गया डी। डी के बाद में क्या होता है? यू। तो यू बराबर क्या होता है? डी अपान एच। चलिए डी अपान एच, एच कितना है आपका? एच है 0.04। एच बराबर कितना है? 0.04, है ना। एच तो यही है। चलो भाग करो, 0.03 आ जाएगा, मतलब ये 3 बार जाएगा। माइनस का 0.4 दूना माइनस 2 बार जाएगा, माइनस 1 बार जाएगा, 0 1 2। अब इसके बाद क्या करना है? हमें एफ यू निकालना है। क्या निकालना है? एफ यू। तो जरा देखिए, अगर एफ यू निकालना है तो एफ यू निकाल लेते हैं। कैसे? एफ यू, है ना। एफ यू को जरा ध्यान से देखना। एफ यू में क्या होगा? किसका किसका गुणा करना है? ये आपका एफ है, ये यू है, 4 3 12 माइनस 12, ये 9 है, ये 2 है, 9 दूनी 18 माइनस का 18, ये 9 है, 9 1 9 माइनस का 9, ये 2 है, 2 का 0 में 0, 4 1 4, 2 का 2 में 4। अब क्या क्या हमें निकालना है? अब हमें निकालना है एक तो सिग्मा एफ, एक क्या करना है? सिग्मा एफ। तो सबसे पहले सिग्मा एफ की बात कर लें। तो यहाँ पे सिग्मा एफ अगर देखा जाए तो 4 2 6 2 8 8 9 17 9 26 4 30, सिग्मा एफ 30 आ गया। सिग्मा एफ यू कितना आएगा? एफ यू 4 4 8, 18 और 12 40, 40 9 49, 18 18 12 30 9 39, 39 से 8 गया 31, माइनस का 31। ए कितना है? 0.14। एच कितना है? 0.04। चलिए
एक्स बार बराबर क्या होता है, ए प्लस सिग्मा एफ यू अपान सिग्मा एफ इंटू एच। वैल्यू रख दो। अगर वैल्यू रखें तो क्या आएगी वैल्यू हमारी, वैल्यू आएगी 0.14 प्लस सिग्मा एफ यू माइनस 31 बटे सिग्मा एफ 30 गुणे एच 0.04 बराबर 0.14 प्लस 31 गुणे 0.04 करोगे तो पहले तो इसका गुणा कर लो, 4 एकम 4, 4 तियाँ 12, 2 अंक बाद दशमलव, ये आ जाएगा 1.24 फिर बटे 30 है ना। तो ये क्या बनेगा, एक्स बार इक्वल्स टू 0.14 माइनस का 0.04133। ओके, घटाना अपना सही से करना है, घटाओगे तो जो वैल्यू आएगी 0.099 ppm, चूँकि सांद्रता किस में होती है, ppm में, है ना। तो ये आपका क्या रहने वाला है, आंसर। लिख लीजिएगा, जल्दी से लिखिएगा, इसके बाद आगे बढ़ेंगे। ओके, ये क्या है आपका आंसर, इसे छोटा कर देते हैं, ध्यान से लिख लीजिएगा, लिखिए थोड़ा जल्दी से। ओके, थोड़ा रफ्तार में पेन चलाइए। करते चलो। ओके, कर लीजिएगा। इसके बाद मैं नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं। अगर इसमें देखें तो इसमें सबसे पहले क्या है, एक्सरसाइज 13.2 बताएगा निम्नलिखित सारणी किसी अस्पताल में एक विशेष भर्ती में रोगियों की आयु दर्शाती है। आयु जो कि वर्षों में दी गई है, 5, 15, ये इस टाइप में है ना। फिर रोगियों की संख्या दी गई 6, 11, ये पर उपरोक्त में बहुलक बताना है और माध्य बताना है ना। तो सबसे पहले क्या बताना है, बहुलक। तो जरा बहुलक के लिए कंडीशन होती है, याद रखिएगा, जो आपकी सीरीज में लगे रोगियों की संख्या या नंबर्स कुछ भी बारंबारता को छोड़ के, तो उसमें जो सबसे ज़्यादा होगा वो क्या होता है, मेन F1 होता है। उससे पहले F1 से पहले क्या आएगा, F0 और इसके बाद F2, ये याद रखना है। सबसे ज़्यादा F1, F0, F2, और जो ज़्यादा है उसी में लोअर जो बारंबारता आएगी, आयु सीमा आएगी या बारंबारता आएगी, तो L 35 हो जाएगा। तो क्या क्या पता चला, L आपका 35 है, F0 जो है वो 21 है, F1 जो है वो 23 है, F2 जो है वो कितना आया आपका 14 दिया गया, राइट। और H और ज़रूरत पड़ेगी, तो H कितना है, 5 और 15 में अंतर कितना होता है, 10। ओके, सूत्र क्या होता है बहुलक का, बहुलक मतलब मॉड बराबर होता है L प्लस F1 माइनस F0 अपान 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। चलिए वैल्यू रखते हैं। जब वैल्यू रखेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे आएगा L की वैल्यू कितनी है 35 प्लस F1 कितना है 23 माइनस F0 21 बटे 2F1, 2 इंटू 23 माइनस F0 21 माइनस F2 14 ब्रैकेट H 10, तो बराबर 35 प्लस 23 से 21 गया 2 बटे 23 दूना 46 माइनस 14 और 21 35 गुणे 10। तो आपका जो मॉड आएगा वो क्या आएगा, जरा देखिए, मॉड बराबर 35 प्लस 20 बटे 46 से 35 गया कितना बचा भाई, 35 से 46 मतलब 11, 20 बटे 11, 11 से काटो, 11 एकन 11 बचा कितना 9, दशमलव लगा बिंदी बढ़ा 11 88, फिर 11 एकन करो
तो 35 प्लस 1.81, 35 1 36.81। तो मोड जो आया वो कितना आया 36.81। इसे क्या बोलते हैं बहुलक। लिख लीजिएगा। अभी आपका सिर्फ और सिर्फ क्या आया है बहुलक। ओके, अभी हमें माध्य निकालना है। ओके, तो माध्य भी निकालेंगे। पहले इतना आप लिख लीजिएगा, जल्दी से करिएगा, फिर माध्य निकाल लेते हैं। ओके, माध्य के लिए कुछ चीज़ें करनी है, टेबल बना के तो करेंगे। पहले इसे लिखिए, रब कर दें। ओके, ओके, जरा देखिए टेबल बना लेते हैं। टेबल नंबर 1 2 3 4 और 5 की ज़रूरत पड़ेगी। जूम जूम। ओके, देखिए सबसे पहले क्या पता चलेगा आई वर्षों में। यहाँ पे क्या लिखेंगे आई बनाइए। 5 से 15, 15 से 25, 25 से 35, 35 से 45, 45 से 55, 55 से 65। ज़रा बताइए 5 से 15 के बीच में 6 है, फिर 11 है, फिर 21 है, फिर 23 है, 14 है, 5 है। इसे हम लोग क्या बोलते हैं एफ। अगर एफ बोलते हैं तो आप लोग होशियार हो, तो इसे क्या हम बोल सकते हैं सिग्मा एफ। नीचे क्या निकाल सकते हैं, यहाँ पे निकाल सकते हैं सिग्मा एफ। सिग्मा एफ ये पूरा जोड़ोगे कितना आ जाएगा 6 11 6 वगैरह वगैरह, 2 2 4 1 5 4 5 6 60 हो गया। 5 4 9 3 12 13 14 6 20 60 20 80। सिग्मा एफ कितना आ जाएगा आपका 80। एक काम खत्म। इसके बाद निकालते हैं मध्यमान। मध्यमान मतलब एक्स। एक्स निकाल लो एक्स। चलो 5 15 20, 20 का आधा 10, 15 25, 15 और 25 40, 40 का आधा 20, 10 20 30 40 50 60। अब जरा नंबर गिन लो, नंबर गिनो 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 गिनो। 1 2 3 4 5 6, 6 हैं, 3 ऊपर के छोड़ दो। इसके बाद क्या मान लो ए, या 3 नीचे के छोड़ दो, 3 नीचे के छोड़ो। ये क्या हो गया ए बराबर कितना मान लो 30। ये ए है ना, ए बराबर 30 हो गया। तो ए कितना हो गया 30। डी निकाल लो, डी बराबर एक्स माइनस ए। चलो एक्स माइनस ए मतलब का है कि 30 से 20 घटाओ, 10 घटाओ, कितना बचा माइनस का 20, 20 से 30 माइनस का 10, 30 से 30 0, 40 से 30 10 20 30। और सिग्मा एफ इंटू डी मतलब एफ इंटू डी निकाल लो। अब क्या निकाल लो एफ इंटू डी। चलो 6 माइनस 2 कितना होगा माइनस 120, 11 गुणे माइनस 10 माइनस 110, 21 गुणे 0 कितना हो जाएगा 0, 23 गुणे 10 230, 14 गुणे 20, 14 दूनी 28 280, 5 गुणे 30 कितना हो जाएगा 150। अब क्या निकाल लो सिग्मा एफ इंटू डी। सिग्मा एफ डी जब निकालोगे तो वैल्यू कितनी निकलेगी, पहले तो प्लस प्लस वाले जोड़ लो। 2 2 4 2 2 4 1 5, 500 8 5 13 13 3 16, 500 में 160 जोड़ो 660, 660 में 430, 660 माइनस का 0 2 1 3 1 1 2 230 घटाओ, क्या बचा यहाँ पे बचा 430। सिग्मा एफ डी आ गया। ओके, यहाँ तक तो आ गया समझ में।
अगर यहाँ तक आ गया बस आगे क्या है, सूत्र लगाना है, लगा दो। सूत्र क्या होता है, सूत्र ये कल्पित माध्य विधि से था, है ना। माध्य बराबर ए प्लस सिग्मा एफ इंटू डी अपान सिग्मा एफ। वैल्यू रख दो। ए कितना है 30, एफ डी कितना है 430, सिग्मा एफ कितना है 80, 0 से 0 खत्म, 8 45, 3 बचा, 8 3 24, 6 बचा, 8 7 56। तो माध्य जो आएगा वो कितना आएगा, माध्य बराबर 30 प्लस 5.37, मतलब माध्य बराबर 35.37। ये क्या रहेगा आपका आंसर, लिख लीजिएगा जल्दी से। ओके, जल्दी करिएगा। इसके बाद नेक्स्ट करते हैं। रही बात इसकी, तो ये हम छोटा कर देते हैं ऐसे, ओके, ताकि पूरा दिख जाए। एक ही में दिख रहा है, पूरा दिख रहा, तो जल्दी करिएगा। पहले बहुलक निकाला था, इसके बाद सेकेंड में माध्य निकाला है। करिए जल्दी से, इसके बाद सेकेंड क्वेश्चन करते हैं इसका। ओके, हो गया। देखिए सेकेंड क्वेश्चन में क्या बताया गया। सेकेंड बहुत ईजी है। 225 बिजली के बल्ब जीवन काल घंटों में दिया गया। जीवन काल है घंटों में, बारंबारता है। तो क्या पता है, सबसे ज़्यादा जिसकी बारंबारता हुई वो बहुलक की मेन प्रायिकता होती है। तो बारंबारता में सबसे ज़्यादा हो 30 35 52 61 सबसे ज़्यादा। तो ये F1 जो ज़्यादा होगा वो क्या होगा, F1। F1 के बाद वाला F2 और सबसे पहले वाला F0। तो F1 में जो लोअर हो गई वो L, 0 से 20 H। तो क्या क्या है देखिए, जो जो दिया गया वो लिख लो, है ना। तो क्या क्या आपको मिल गया, आपको मिला यहाँ से देखो, पहले H मिला 20, F1 मिला 61, F2 मिला 38, F0 मिला 52, L मिला 60। इतना सब कुछ तो मिला। इसके बाद में सूत्र लगा दो। सूत्र क्या होता है, सूत्र बहुलक बराबर क्या होता है, L प्लस F1 माइनस F0 अपान 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। वैल्यू रख दो। L कितना है, L है आपका 60 प्लस F1 कितना है 61 माइनस F0 कितना है 52 बटे 2F1 2 इंटू 61 माइनस F0 52 माइनस F2 38 इंटू H 20। ओके, वैल्यू निकाल लो। 60 61 से जब 52 घटाओगे कितना बचेगा 9। 61 दूना कितना होता है 122 और 50 30 80 8 2 10 190 मतलब 90 गुणे 20। इसे थोड़ा सिंप्लीफाई करना है तो उसे ध्यान से करते हैं, कहीं कहीं जल्दबाजी नहीं करेंगे। तो मॉड इक्वल्स टू क्या आएगा 60 प्लस 9 दूनी 18 180, 122 से 90 घटाओ कितना बचा 32। ओके, जब 32 बचा तो 32 को किससे भाग कर दें 4 4 अट्ठे 32, 4 चौके 16, 4 पंचे 20, 8 से कर दो 8 45, दशमलव लगाओ 5 बचा, 8 छंग 48, 2 बचा, 20 हुआ, 8 दूनी 16, फिर 8 45। तो मॉड कितना आएगा 60 प्लस 5.625। अभी भी नहीं आया, मतलब जो मॉड आएगा आपका वो क्या आएगा, मॉड बराबर 65 65.625। ये जो रहेगा ये आपका क्या होगा आंसर। लिखिए जल्दी से, इसके बाद नेक्स्ट करते हैं। ओके, जल्दी करिएगा।
ओके, जल्दी करिएगा थोड़ा, इसके बाद नेक्स्ट करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए तो आगे बढ़ते हैं ये। ओके, तो ज़रा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या क्या बताया गया। 200 परिवार हैं, कुल मासिक व्यय वगैरह दी गई है। देखिए इस क्वेश्चन में अगर हम लोग देखें तो इस क्वेश्चन में ज़्यादा कुछ नहीं है, इजी वे में है। 200 परिवार हैं, मासिक व्यय बंटन को दिया गया, बहुलक पहले निकालना है, फिर माध्य भी निकालना है। ओके, तो सेम तरीके से पहले तो हम लोग बहुलक निकालेंगे। तो बहुलक में इसमें देखना है सबसे ज़्यादा कौन है, सबसे ज़्यादा 40। तो 40 को क्या मानते हैं, F1, इसके बाद F2, ये क्या है F0। F1 वाले रो में आओ, इसमें ये L हो जाएगा, है ना। H कितना हो जाएगा, H 500 होगा, है ना। चलिए वैल्यू रख देते हैं। बहुलक, बहुलक बराबर होता क्या है, मॉड। मॉड बराबर क्या सूत्र होता है, मॉड बराबर जो सूत्र होता है वो क्या होता है, L प्लस F1 माइनस F0 अपान 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। ओके, वैल्यू रख दीजिएगा। देखिए अब वैल्यू जब रखोगे तो इसमें L कितना है, ज़रा सोच समझ के रखना, क्योंकि L भी आपको देखना है ना। तो L क्या है, जो L दिया गया वो वैल्यू है 1500 प्लस F1, F1 कितना है 40 माइनस F0 24 बचे 2F1, 2 इंटू 40 माइनस F0 24 माइनस F2 33 इंटू H आपको पता है 500 है, 500। ओके, तो जो वैल्यू रखेंगे 1500 प्लस 40 से 24 जब घटाओगे तो बचेगा कितना, 16। 40 दूना ये कितना हो गया 80, 24 और 33 कितना हो जाएगा 57। तो 80 माइनस 57 इंटू कितना होगा 500। ये क्या वैल्यू बनेगी, ये जो बनेगी ये क्या बनेगा, मॉड बराबर 1500 प्लस 16/80 8000 बटे 80 से 57 घटाइए बचेगा 23। 23 दिया कितना होता है 69। ये पूरा भाग करोगे 47.826, मतलब पूरा भाग यही आएगा। तो 1500 में 347.826 जोड़ना है, तो मॉड कितना आ जाएगा, मॉड आएगा 15 3 1847.826। ओके, ये जो आएगा ये आपका क्या होगा, आंसर लिख लीजिएगा जल्दी से, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। ओके, करिए जल्दी से, ये क्या रहेगा आपका आंसर। ओके, जल्दी से करिएगा, इसके बाद नेक्स्ट करते हैं। करिए जल्दी से करिएगा। ओके, इसके बाद रब कर देते हैं। देखिए हो गया होगा, नेक्स्ट देखिए। ओके, अगर इतना हो गया तो इसे थोड़ा ध्यान से देखिएगा, फिर आगे देखते हैं। अरे यार, इसे रब कर दो, इसे हटाओ, इसे भी हटाओ। ओके, इन्हें दोनों को हटाओ। ओके, हट गए, हाँ हट गए। चलिए अब नेक्स्ट पे बात करते हैं। अगर नेक्स्ट हम इस पे बात करें
तो इसमें क्या क्या पूछा गया था, इसमें पूछा गया था माध्य भी बताना है। ओके, तो माध्य के लिए पहले तो इसे हम छोटा करते हैं, क्योंकि हमें और भी टेबल बनानी पड़ेंगी, है ना। तो चलिए छोटा करके फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए यहाँ से करते हैं माध्य। तो पहले तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, मध्यमान, है ना। तो पहले इसका मध्यमान निकालते हैं। तो मध्यमान क्या होगा, मध्यमान होता है x। क्या होता है, x। चलिए 1500 और 1000 2500। 2500 का आधा कितना होगा, 1250। कितना, 1250। 1500 2000 3500। 3500 का आधा 1750। ओके, 500 का डिफरेंस है तो 500 बढ़ाते जाओ। 17 5 2250। 22 5 2750। 27 5 3250। 32 5 3750। 37 5 4350। नहीं 4250। 42 5 4750। ओके, अब इसमें यक्स कौन है जरा देखना, ये है। तो यक्स के लिए 1 2 3 4 5 6 7 8 8 है। चौथा टर्म आप यक्स मान सकते हैं। तो 1 2 3 4, तो ये क्या है, ये ए है। ए बराबर कितना, 2750। ए जब आ गया तो अब हमें क्या निकालना है, अब आगे हमें निकालना है डी। ओके, तो डी जरा निकालिए। डी बराबर क्या होता है, एक्स माइनस ए। डी बराबर एक्स माइनस ए, मतलब एक्स माइनस 2750। तो एक्स माइनस 2750 घटाइए। तो जैसे ही घटाओगे तो जैसे कि x 1250 से जब 2750 घटाओगे तो कितना बचेगा, 1250 से 2750 1500। ओके, 1500 बचेगा। फिर घटाओगे तो कितना बचेगा, 1000। फिर घटाओगे 500। फिर बचाओगे 0। लेकिन ये सारे टर्म किस में रहेंगे, माइनस में। किस टर्म में, माइनस में। तो सभी के आगे क्या लगना चाहिए, माइनस माइनस माइनस। 3250 से जब इसे घटाओगे तो प्लस में आएगा। 500 1000 1500 फिर 2000। ओके, अब u बराबर क्या होता है, d बटे एच। एच कितना है आपका, एच है यहाँ पे 500, है ना। 500 500 का भाग करो डी में। 5 3 15 माइनस 3 माइनस का 2 माइनस का 1 0 1 2 3 4। इतना तो आ गया। अब क्या निकालना है हमें, एफ यू। क्या निकालना है, एफ यू। चलो एफ यू निकाल लेते हैं। तो जब एफ यू निकालने की बात आएगी तो ऐसे निकालेंगे। कैसे, ऐसे एफ इंटू यू। एफ यू एफ यू एफ कितना है, 2450 गुणे यू माइनस से, मतलब 24 गुणे -3 कितना आएगा, -72। कलर चेंज योर कलर राइट नाउ। ओके, माइनस का 72। ये भी चटक नहीं चल रहा यार, चटप आपका यही चलेगा, ये वाला। ओके, माइनस का 72। ओके, फिर इसके बाद में 40 गुणे 2 -80। 33 गुणे 1 -1 -33। इसके बाद 0। फिर इसके बाद 30 गुणे 1 30। 22 गुणे 2 44। 16 गुणे 3 48। 7 चौक 28। ओके, सिग्मा एफ यू जब निकालोगे तो 30 44 28 38 सबको जोड़ लो। 8 8 16 4 20 का 0 2 80। 4 तो 6 4 10 3 13 2 15 150 माइनस 3 2 5 8 3 11 11 और 7 16। कितना आया, ये 150 कैसे आएगा, 8 8 16 4 20 का 0 2 80 2 2 4 4 8 4 12 3 15 150। वेरी गुड। 3 2 5 का 0
8 7 15, 15 और 3 18 आएगा 185। तो ये वैल्यू आएगी माइनस की 35। तो सिग्मा एफ यू कितना आ गया, माइनस का 35। अब बात आती है सिग्मा एफ कितना आएगा। सिग्मा एफ बराबर जब जोड़ोगे तो ये कितना बनेगा, 200, राइट। अब सूत्र लगा देते हैं। जब सूत्र लगाओगे, सूत्र क्या होता है, माध्य बराबर ए प्लस सिग्मा एफ यू अपॉन सिग्मा एफ इंटू एच। ए प्लस सिग्मा एफ यू अपॉन सिग्मा एफ इंटू एच। वैल्यू रख दो। ए की वैल्यू कितनी है, ए आपका कितना आया था, 2750। सिग्मा एफ यू माइनस 35, सिग्मा एफ 200, एच 500, 0 से 0, 0 से 0 बराबर 3750। 35 पंचे 55, 25 का 5, 5 3 15, 2 17 माइनस 175 बटे 2, 2 8 16, 1 50, 2 7 14, फिर 2 पंचे 10 माइनस का 87.5। ओके, आगे क्या आएगा, मध्य बराबर 2750 में माइनस का 87.5 घटा 2 0.5, 0 से 10 से 5 गया 5, 9 से 7 2, 14 से 8 6, बचा कितना 26, 2662.5। तो माध्य कितना आएगा, 2662.5 रुपया। चूँकि पैसे की बात सब हो रही थी, है ना, तो हम भी पैसे की ही बात करते हैं। तो कर लीजिएगा क्वेश्चन। ओके, ये आपका क्या रहने वाला है, आंसर। लिखिए जल्दी से, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ओके, ये छोटा कर दिया है, कहाँ से दिख जाएगा, उम्मीद करते हैं सारा कुछ। हाँ, ओके, सारा कुछ दिख गया, लिख लीजिएगा जल्दी से, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ओके, थोड़ा जल्दी करिएगा, ज़्यादा अच्छा रहेगा। कि अगर अगला क्वेश्चन देखा जाए तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बताया गया अपना, नेक्स्ट। ओके, तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें बताया गया, थोड़ा ध्यान से देखना। निम्नलिखित बंटन भारत में उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में राज्यों के अनुसार शिक्षक विद्यार्थी अनुपात दर्शाया गया। बहुलक ज्ञात करना है और माध्य। सबसे पहले बहुलक, तो बहुलक के लिए कुछ नहीं करना होता है, आपको इसमें जाना है, इसमें आना है, सबसे ज़्यादा देखना है। सबसे ज़्यादा कौन है, 10, तो ये F1 हो गई। इसके बाद वाला F2, इससे पहले F0, और ये जो है ना इसी सीरीज में आइए इधर चल के, ये क्या होगा, ये L हो जाएगा। H 15 से 20 मतलब H 5 हो जाएगा। बस बहुलक का सूत्र लगाओ, आंसर पाओ, है ना। तो बहुलक बराबर क्या होता है, जरा देखिए क्या होता है। बहुलक बराबर L प्लस F1 माइनस F0 अपन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। ओके, तो अगर इतना होता है तो बस वैल्यू रखो, आंसर ले आओ। चलिए रखते हैं और ले आते हैं। चलिए, बहुलक की वैल्यू कितनी है, L कितना है आपका 30 प्लस बड़ा ब्रैकेट F1 कितना है, F1 है 10, F0 कितना है 9, 10 माइनस 9, 2F1 F1 10 गुणे 2 माइनस F0 9 माइनस F2 3 इंटू H कितना है, H है 5। ये देखो H कितना है 5, वैल्यू रख दो। 30, 10 से 9 गया 1 गुणे 5, 10 दूनी 20 माइनस 9 3 12। ओके, 30 प्लस 5 बटे 20 से 12 गया 8, दशमलव लगाओ, 50 हो गया। 8 छंग 48, 8 छंग 48, कितना बचा 2, 8 दूनी 16, 8 45, तो 30.625 आ जाएगा। ये क्या होगा, मॉड। ओके, और ये मॉड होगा, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर। ओके, देखिए जल्दी से, इसके बाद नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। थोड़ा जल्दी से करिएगा, सीरियस मोड में। ओके,
ये आपका क्या रहेगा आंसर, लिख लीजिएगा। इसके बाद आते हैं माध्य में। तो माध्य के लिए अपना एक ही रूल है, उसी रूल से काम करेंगे। ओके, जल्दी से करिएगा। ओके, रफ करते हैं, देखिएगा रफ। ओके, रफ रफ रफ। ओके, रफ हो गया। रफ के बाद में अपना एक ही रूल है, क्या, माध्य निकालना है तो सबसे पहले में क्या निकालना पड़ेगा, मध्यमान। तो मध्यमान के लिए अपनी एक ही कहानी रहती है, बहुत सी आसान सी, क्या, दोनों को जोड़ो आधा करो। ओके, 15-20 कितना होता है, 25, नहीं 15-20 35, 35 का आधा, 35 का आधा 17.5 मतलब 17.5। 20-25 कितना होता है, 45, 45 का आधा 22.5, 22.5। अच्छा, अंतर कितने का आ रहा है, 5 का, तो सब में 5 का अंतर करते जाओ। 22-5 27.5, 27.5 32.5, 32.5 37.5, 37 और 5 37.5 42.5, 42.5 47.5, 47 और 5 52.5, है ना। तो यहाँ तक तो बात अपनी आसान है, सरल है। अगर यहाँ तक की सरल है, इसके बाद में क्या बात आती है, एक ही। तो ज़रा एक ही बात कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 है। अगर टोटल 8 है, 8 का आधा कितना, 4, तो चौथे में जो टर्म आएगा वो ए होगा। तो चलो 1 1 2 3 4, 4 में ये ए है, तो ए बराबर कितना आया, 32.5। अब क्या निकालना होता है, डी बराबर क्या होता है, x माइनस 32.5। चलो घटाओ। अब बताओ 17.5 से जब 32.5 आप घटाओगे तो कितना बचेगा, माइनस का 15। तो माइनस का 15, सेम तरीके से चूँकि अंतर 5 का है तो -10, फिर -5, फिर 0, फिर 5, फिर 10, फिर 15 और इसके बाद में 20। अच्छा, जब ये आ जाए इसके बाद में अपना क्या था, इसके बाद में हमें निकालना था u। ओके, तो u बराबर क्या होता है, d/h। h आपको कितना मिला, h मिला है 5। चलो 5 का भाग दो, 5 दिया 15, 5 दूनी 10, 5 एकन 5, 0, 5 एकन 5, 5 दूनी 10, 5 दिया 15, 5 चौके 20। अब क्या करना है, u निकालना है ना। तो u निकाल लो। u क्या रहता है, fu। u क्या रहता है, f इंटू यू। तो fu निकालो। fu जब निकालोगे तो यहाँ पर आपका 3 है, u माइनस 3 है, तो 3 तरह के 9, माइनस का 9। ओके, 8 दूनी 16, माइनस का 16, फिर 9 गुणे -1 -9, फिर तो 0, फिर 3 एकन 3, 3 एकन 3। इसके बाद सारे टर्म 0 0 हैं तो 0, फिर 0, 4 दूनी 8। ओके, अब हमें क्या निकालना है, अब निकालना होता है सिग्मा fu। तो क्या कर देंगे, सिग्मा fu जब निकालोगे तो सिग्मा fu बराबर 8 3 11 -16 9 25, 25 और 9 34, 34 कटो, 34 से 11 गया, माइनस का 23। सिग्मा एफ, ये क्या रहता है आपका, एफ रहता है, एफ रहता है तो सिग्मा एफ निकाल लो। सिग्मा एफ जब निकालोगे तो ये जोड़ने पे कितना बनेगा, 8 3 11, 11 9 20 30 35। ओके, बस सब कुछ तो पता है आपको। अच्छा, यल कितना है ना, तो इसमें ए रहता है, तो ए तो हमें याद है, ए कितना है 32.5, ए लिख लो चाहे, ए है 32.5। क्या निकालना है आप, माध्य। बस सूत्र लगाओ, आंसर पाओ। क्या होता है, माध्य बराबर होता है ए प्लस सिग्मा एफ यू
अपान सिग्मा एफ इंटू एच। ए की वैल्यू कितनी 32.5 प्लस सिग्मा एफ यू कितना माइनस का 23 सिग्मा एफ 35 गुणे एच कितना है 5 5 सत्ते 35 बराबर 32.5 प्लस माइनस का 23/7 7 3 21 माइनस का 3.2 बचा 2 बचा तो बिंदी बढ़ा 20 7 दूनी 14 6 बचा 7 हुआ 7 8 56 है ना। तो 32.5 माइनस का 3.28 घटाओ 50 से 28 गया 10 से 8 गया 2 4 से 2 गया 2 यहाँ पे 32 से 3 12 से 3 9 29 कितना है 29.22 तो यहाँ पे माध्य कितना आया माध्य आया 29.22। ओके तो ये कितना आएगा आंसर। इसे और बहुलक कितना था बहुलक आपका आया था 30.6 याद है। ये दोनों आपके क्या हैं आंसर छाप लो जल्दी से। इसके बाद बात कहानी में ट्विस्ट करते हैं। ओके लिख लीजिएगा आंसर। इसे छोटा करते हैं थोड़ा जल्दी करिएगा। ओके इसके बाद नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे जल्दी से करिएगा। हो गया ओके देखिए नेक्स्ट। ओके अगर नेक्स्ट देखा जाए तो इसमें बहुत ईजी वे में बताया गया। क्या क्या बताया गया कि दिया हुआ है बंटन विश्व के श्रेष्ठ बल्लेबाजों एक दिन क्रिकेट मैचों के बनाए गए रनों को दर्शाता है। निकालना क्या है सिर्फ और सिर्फ बहुलक। तो इसमें आओ सबसे ज़्यादा सीरीज में ये F1 है तो इससे पहले F0 होगा इसके बाद F2 होगा सबसे ज़्यादा वाला ये है तो इसी सीरीज में आओ ये L होगा है ना। H की अगर बात की जाए तो H 1000 दिया गया। तो बस सूत्र लगा बहुलक वाला। क्या था अपना सूत्र क्या था बहुलक बराबर L प्लस F1 माइनस F0 अपान 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू एच। वैल्यू पटक दो L कितना है L है 4000 प्लस F1 कितना है 18 माइनस F0 कितना है 4 2F1 कितना है 2 गुणे 18 माइनस F0 कितना है 4 F2 कितना है 9 इंटू एच कितना है 1000। बस आंसर आ जाएगा अभी नेक देर में आपका। ओके तो जरा देखिए कैसे आएगा नेक देर में। बहुलक बराबर बहुलक को बोलते हैं मॉड L 4000 18 से 4 जाएगा आपका कितना बचा 14 18 दूनी 36 माइनस 9 और 4 कितना होता है 13 गुणे 1000 14000 कर दें 4000 प्लस 14000 बटे 36 से 13 गया बता कितना 23। अब 23 का 14000 में भाग करो तो लगभग में 608 बार जा रहा है 608.69 बार। तो 4000 प्लस 608.69 तो मॉड कितना आ जाएगा मार आ जाएगा 4608.69। ये क्या है आपका ये रहेगा मॉड। लिख लो जल्दी से इसके बाद बात आगे कर लेते हैं है ना। जल्दी से करिएगा। ओके लिख लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर ली जाए। उसमें भी इजी बताया गया सिर्फ और सिर्फ बहुलक ही पूछा गया नेक्स्ट में भी। ओके देखिए जल्दी से फिर लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। ओके देखिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। लास्ट क्वेश्चन देखिए
अगर हम लोग लास्ट क्वेश्चन देखें तो लास्ट क्वेश्चन बहुत ही ईजी है। 6 नंबर लिख लीजिएगा, देख लीजिएगा। अरे यार क्या देख लीजिए, क्या कर लीजिए, यहाँ से कर लीजिए। चलिए इसी को चलाता है। देखिए क्या बताया गया, एक विद्यार्थी है, कारों की संख्या नोट की है, उन्हें नीचे दी गई सारणी में व्यक्त करना है। 3 मिनट में मतलब खत्म है, हमें निकालना क्या है, इस पे बात करते हैं बहुलक। बहुलक के लिए क्या रूल था, सबसे ज़्यादा देखते हैं। सबसे ज़्यादा कितना है, 20 क्या है, ये आपका F1 है। इसके बाद क्या होगा, F2 होगा। इससे पहले क्या होगा, F0 होगा। और जो ये है ये क्या होगा, L। तो यहाँ पे जो आया वो लिख लीजिए। लिखें क्या क्या, देखिए L आपका कितना है, 40। F0 कितना है, 12। F1 कितना है, 20। F2 कितना है, 11। H कितना है, 10। बस काम खत्म। बहुलक बराबर क्या था, L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H, है ना। वैल्यू रख दो, आंसर ले आओ। चलिए जब वैल्यू रखने की बात आई तो वैल्यू रखते हैं। वैल्यू क्या आएगी, बहुलक को मॉड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मॉड। L कितना है, L आपका है 40 प्लस F1 कितना है, 20 माइनस F0 कितना है, 12। 20 से 12 क्या बचेगा, 8। 2F1 2 इंटू 20 माइनस F0 12 माइनस F2 11 इंटू H कितना है, 10। ओके तो 40, 20 से 12 गया 8 गुणे 10, 20 दूना 40 माइनस 12 और 11 होता है 23। तो 40 प्लस 10 80 और 40 से 23 का बचा कितना, 17। 17 से भाग करोगे, 17 चौके 68, 4.7 समथिंग आ जाएगा। तो बहुलक क्या आएगा, 44.7 मॉड बराबर, है ना। और यही क्या कहलाएगा, आपका आंसर अच्छा वाला, है ना। इसे ही आप जैसे चाहें वैसे लिख सकते हैं। ओके लिख लीजिएगा जल्दी से। ओके ये क्या है, ये है आपका मॉड आंसर। ओके नेक्स्ट आपका रहेगा, जो भी रहेगा माध्य बहुलक की तुलना और माध्यिका वगैरह भी रहेगी। तो अगला टॉपिक अपना माध्यिका का रहेगा, तो उसमें कुछ थ्योरी पढ़ेंगे, फिर एक्सरसाइज। ओके तो इतना आपका रहा। नेक्स्ट लेक्चर में आपका माध्यिका हो जाएगा, इसके बाद चैप्टर फिनिश होगा। इसके बाद आपका क्या स्टार्ट करेंगे, अनसॉल्व। और ये भी लेक्चर आगे चलता रहेगा, रिवीजन भी चलता रहेगा। तब तक के लिए बाय, थैंक यू।